हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। यहां पर हमेशा से केमिस्ट्री को सिखाने का पूरा प्रयास किया जाता है और आज से हम क्लास 11th का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं और क्लास 11th की पढ़ाई कर रहे हैं उनका वेट अब खत्म हो चुका है। आज से हम क्लास 11th के स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो अपलोड करेंगे जिससे आप क्लास 11th की पढ़ाई अच्छे से कर सके। और अगर आप नीट या आईआईटी या अदर एग्जाम वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी यहां से काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि केमिस्ट्री को सीख सके, रटना नहीं सीख सके, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दावा है वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए भाई, अब हमें क्या सीखना है। अब हमें सीखना है, सबसे पहले हम सीखते हैं पदार्थ। यार पदार्थ होता क्या है, पदार्थ की डेफिनेशन मैं अभी आपको आगे लिखवा दूंगा या यहीं पर लिख लेते हैं पदार्थ। सबसे पहले क्या सीखते हैं, पदार्थ। पदार्थ होता क्या है, सबस्टेंस या द्रव्य कह लीजिए, द्रव्य को इंग्लिश में मैटर कहते हैं, या आप इसे पदार्थ बोल लीजिए या द्रव्य बोल लीजिए। ठीक है, पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सबस्टेंस, और द्रव्य क्या कहते हैं, मैटर। ठीक है, चीज एक ही है। देखो पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, सिंपल सा पदार्थ की इतनी सी डेफिनेशन है, कोई भी वस्तु जिसे हम छूकर फील कर सकें या जिसमें भार होता है वो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। कोई भी वस्तु, ठीक है, जैसे कि ये क्या है, कलम है। अभी ये क्या है, वस्तु है, मैं इसे छूकर फील कर सकता हूं ना। अगर मैं इसे छूकर फील कर सकता हूं तो ये क्या है, पदार्थ है। इस तरीके से दुनिया की, और क्या इसमें कोई भार नहीं है भाई, भार भी है ना, भार भी है, तो ये क्या है, पदार्थ है। इस तरीके से दुनिया की कोई भी वस्तु या कोई सा भी पदार्थ या कोई सा भी मतलब तत्व हो, अणु हो, परमाणु, जिसे आप छूकर फील कर सके, वो सब क्या है, पदार्थ है। कुछ भी होने से पहले वो क्या है, पदार्थ है। लाइक मेरे आसपास अभी यहां पर एयर मौजूद है, मैं क्या हवा को छूकर फील नहीं कर सकता भाई, फील कर सकता हूं ना। अगर मैं हवा को छूकर फील कर सकता हूं तो यहां पर जो हवा है वो क्या है, वो एक पदार्थ है। तो पदार्थ के बारे में सिर्फ इतना याद रखना, जिसे छूकर महसूस कर सकें, जिसे छूकर महसूस कर सकें या जिसमें भार हो, क्या कहलाता है, पदार्थ। पदार्थ होते हैं जिसे छूकर फील कर सके या जिसमें भार हो, पदार्थ होते हैं। हमें सीखना क्या है, हमें सीखना है पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ, द्रव्य का वर्गीकरण। देखो एक ही जगह पे सारा समेट कर सिखाता हूं, क्या रखा है थ्योरी में। ठीक है, थ्योरी से नहीं सीखेंगे, ऐसे ही इसको पूरा सीख डालेंगे। देखो समझो, देखो पदार्थ जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए पदार्थ के बारे में थोड़ा सीखिए। पदार्थ कौन कौन से, एक तो आपका होता है विषमांग पदार्थ और एक आपका होता है समांग पदार्थ। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। देखिए विषमांग पदार्थ, विषमांग पदार्थ कौन से होते हैं, मतलब विषमांग जो एक दूसरे में घुल ना सके। तो विषमांग पदार्थ कौन होते हैं, ना घुलने वाले। और समांग पदार्थ कौन होते हैं, घुलने वाले। मतलब ये एक दूसरे में घुल जाएंगे और विषमांग वाले क्या करेंगे, वो एक दूसरे में घुलेंगे नहीं। अब देखो विषमांग और समांग, ना घुलने वाला विलयन जो होता है ये एक प्रकार का, और समांग विलयन जो होता है, समांग विलयन, ये खुद दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का, एक आपका होता है ये शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और एक आपका होता है ये विलयन। एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक क्या होता है, विलयन। अच्छा, शुद्ध पदार्थ जो हैं, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं यार, जो बिल्कुल ही कैसे हो, बिल्कुल ही शुद्ध हो, मतलब उनमें कोई भी मिलावट ना हो, तो शुद्ध पदार्थ। भैया शुद्ध पदार्थ के बारे में लिख लो, मतलब शुद्ध पदार्थ कौन होंगे, एक ही प्रकार का विलयन, एक ही प्रकार का
विलयन, मतलब उसमें कोई दूसरी चीज ना मिली हो। जैसे अगर जल है मेरे पास तो जल ही हो, जल में कुछ और ना मिला हो। तो शुद्ध पदार्थ जो होते हैं ना, ये खुद कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, तत्व, तत्व और एक आपके होते हैं यौगिक, तत्व और यौगिक। अब तत्व के बारे में आप जानते हो, तत्व कौन होते हैं? तत्व भैया वो होते हैं जिन्हें आप आसान सी भाषा में कह सकते हो सरल पदार्थ। तत्व कौन होते हैं? सरल पदार्थ, सरल पदार्थ। और यौगिक कौन होते हैं? एक ही अनुपात में बने पदार्थ, एक ही अनुपात में बने पदार्थ, या बोल लीजिए कि भाई समान अनुपात में संयोग करके बने पदार्थ। अब देखो सरल पदार्थ, सरल पदार्थ जैसे कौन हो सकते हैं भाई? आप जानते हो सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, और तुम्हारा क्या है सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके से मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे सरल पदार्थ के एग्जाम्पल हैं। इस तरीके से यौगिक, यार यौगिक कौन कौन हो सकते हैं? जैसे कि यौगिक आपका NaCl है, मतलब पूरा विलयन NaCl का ही हो। इस तरीके से HCl है, H2O है, KCl है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे जितने भी होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। और यौगिक किसमें आते हैं? शुद्ध पदार्थ में, जब तक वो अकेले हैं। जैसे कि NaCl है तो NaCl अलग हो, उसमें HCl ना मिलाओ। अगर आप NaCl और HCl को मिला दोगे तो भैया वो शुद्ध पदार्थ नहीं बचेगा, वो क्या बन जाएगा? किसी ना किसी चीज का विलयन बन जाएगा, ठीक है। अब विलयन, विलयन क्या होता है? विलयन क्या होता है? जो मिलकर बने, जो मिलकर, ठीक है। विलयन कौन होते हैं? जो मिलकर बने, या आप इसे ऐसे याद रख लीजिए समांग, समांग मिश्रण, मतलब ऐसा मिश्रण जो घुल जाए। अब विलयन, विलयन के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? विलयन में आपका आता है कार्बनिक यौगिक, और एक आपका आता है अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। देखो कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक किन में पाए जाते हैं? सजीवों में, सजीवों में पाए जाते हैं। और अकार्बनिक, अकार्बनिक का यहां लिख दे रहा, अकार्बनिक किस में पाए जाते हैं? अकार्बनिक निर्जीवों में पाए जाते हैं। अकार्बनिक किस में पाए जाते हैं? निर्जीवों में पाए जाते हैं, ठीक है। अकार्बनिक किसमें पाए जाते हैं? निर्जीवों में पाए जाते हैं। अब इतनी बातें आपको नॉर्मल केमिस्ट्री को सीखने के लिए, अगर आप क्लास 11 का शुरुआत कर रहे हो और आप उसमें ज्यादा नहीं जानते हो, तो यार यहीं से शुरुआत करनी है। पदार्थ के पहले वर्गीकरण सीखिए। पदार्थ का वर्गीकरण कितने प्रकार का? एक विषमांग पदार्थ होता है और एक समांग पदार्थ होता है। विषमांग पदार्थ कौन होता है? ना घुलने वाला, जो किसी में ना घुले। समांग पदार्थ कौन होता है? घुलने वाला। समांग पदार्थ खुद दो प्रकार का, एक शुद्ध पदार्थ और एक विलयन। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार का विलयन, मतलब शुद्ध अवस्था में हो, किसी भी पदार्थ की शुद्ध अवस्था, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं तत्व। तत्व क्या होते हैं? सरल पदार्थ, किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्म मात्रा जिसे, किसी भी पदार्थ की शुद्ध अवस्था को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, ठीक है। अब तत्व कौन कौन से? ये इसके एग्जाम्पल हो गए, Na, K, MgCa। इस तरीके से यौगिक एक ही अनुपात में बने पदार्थ या एक ही अनुपात में संयोग कर कर बने पदार्थ, ठीक है। अब भाई एक ही अनुपात, एक ही अनुपात में बनना है ना, मतलब NaCl के जितने अणु होंगे सब एक ही अनुपात में जुड़े होंगे, NaCl, 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 ठीक है। इस तरीके से HCl, H2O, अगर ये अलग अलग है तो ये क्या है? ये यौगिक है। और यौगिक क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है। और समांग में जो दूसरा वाला टाइप होता है विलयन, विलयन क्या होता है? समांग मिश्रण या मिलकर बने मिश्रण। तो ये क्या होते हैं भाई? इसमें इसके दो ही एग्जाम्पल होते हैं, कार्बनिक यौगिक या अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक सजीवों में पाए जाते हैं, अकार्बनिक यौगिक किसमें पाए जाते हैं? निर्जीवों में पाए जाते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए फटाफट से इसे नोट करिए, फिर आगे और पढ़ते हैं, ठीक है बेटा, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं द्रव्य या पदार्थ के गुण। क्या सीखना है हमें? अब हमें सीखना है द्रव्य पदार्थ के गुण, ठीक है, इसके गुण। तो देखो ये गुण निम्न हैं।
देखो इसके बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहला गुण है द्रव्यमान। द्रव्यमान जिसे क्या कहते हैं, मास कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, मास कहते हैं। तो देखो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। इसका मात्रा ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम होता है। जैसे कोई वस्तु है, अब जैसे ये पेन है, ये पेन है एक वस्तु है। इस वस्तु में ये किसी ना किसी पदार्थ से मिलकर बना है ना। जिस पदार्थ से ये मिलकर बना है, इसमें जितनी उस पदार्थ की मात्रा खर्च हुई है, उस मात्रा को ही क्या कहते हैं, इसका द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान के बाद में बारी आती है आपकी भार की। भार जिसको कहते हैं वेट। ठीक है, भार क्या होता है, भार क्या होता है, देखो जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर खींचती है, उसे वस्तु का भार कहते हैं। उसे वस्तु का भार कहते हैं। उसे वस्तु का भार कहते हैं। ठीक है, क्या बोला है, भार क्या होता है, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे वस्तु का भार कहते हैं। भाई आपने सुना होगा, जब जैसे ये पेन है, मैं इसे यूं करके उछालूं तो ये भैया वापस नीचे भी आएगा, आएगा नहीं आएगा। इस तरीके से कोई भी चीज हमने बॉल ली, बॉल को यूं करके उछाला तो वो वापस नीचे भी आएगी ना। तो जिस बल से पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच रही है, जितना बल है उस बल को ही क्या कहते हैं, उस खींच रही वस्तु का दाब कहते हैं। लाइक मैं अगर छत से गिरूं तो मैं गिर रहा ना, तो मैं जितने बल से नीचे गिरूंगा वो ही मेरा क्या है, मेरा खुद का भार है। ठीक है, वो मेरा खुद का क्या है, भार है। तो भार जो आपका होता है ना, भार आपका होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, भाई भार वेट W से, द्रव्यमान M से और गुरुत्वीय त्वरण G से। तो ये आपका भार क्या होता है, W बराबर M इंटू G। W बराबर M इंटू G। अब देखो इसका मात्रक, इसका मात्रक, देखो M का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो आपका होता है ये होता है न्यूटन, या न्यूटन होता है। तो इसका मात्रक आपका ये होता है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन होता है। ठीक है, समझ में आया बेटा। अगर दोनों बातें समझ में आई है, या क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो और अपने साथी तक पहुंचाओ जिससे वो भी पढ़ सके आकर। ठीक है, अब मैं इन दोनों चीजों के बारे में एक आपको फर्क बताता हूं, तो यहां पर इसे नोट कर मैं आपको समझाता हूं। देखिए भार और द्रव्यमान दोनों में फर्क क्या है। देखो किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थान बदलने पर समान रहता है, स्थान बदलने पर समान रहता है, परंतु किसी वस्तु का स्थान बदलने पर भार बदल जाता है, भार बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि G मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान बदल जाता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान
बदल जाता है। यह एक स्पेशल पॉइंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थान बदलने पर समान रहता है, परंतु किसी वस्तु का भार स्थान बदलने पर बदल जाता है, क्योंकि जी का मान बदल जाता है। और भार जी पर निर्भर करता है, लेकिन द्रव्यमान जी पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, चलिए फटाफट से इसे नोट करिए, फिर आगे के और पॉइंट्स पढ़ते हैं। हो गया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो गुण नंबर आपका 3, आयतन। आयतन जिसे इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, देखो आयतन क्या होता है? कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। इसके जो मात्रक होते हैं ना, इसके मात्रक आपका ml, ठीक है, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, डॉट 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 etc होते हैं, डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, और भी हो सकते हैं। अब देखो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद क्या है? बोला है आयतन। आयतन मतलब कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। सपोज ये एक बड़ा सा रूम है ना, जहां पर मैं वीडियो बना रहा। अब यहां पर जब मैं रूम के बाहर हूं, तो रूम का आयतन कैसा है? रूम का आयतन जो खुद का है वो उसका पूरा आयतन है। अब मैं रूम में आ गया, जितना स्थान मैंने घेरा, अब वो किसका आयतन हो गया? वो मेरा आयतन हो गया, क्योंकि मैंने वहां आकर अपना स्थान घेरा है। इस तरीके से ये कलम, अभी ये इस बोर्ड का आयतन है, ठीक है, पूरा ये बोर्ड का जो क्षेत्रफल है ये इस बोर्ड का आयतन है। क्या हुआ? मैंने इस पर ये मार्कर से लिख दिया, तो ये मार्कर ने जो स्थान घेरा, तो ये मार्कर की इंक का आयतन हो गया। मार्कर की इंक का आयतन हो गया। समझ में आई बात? समझ में आई नहीं आई है? अगर समझ में आई है तो भैया किस चीज का वेट कर रहे हो? आगे चलते हैं। एक चीज इसके बारे में याद रखिएगा, यहां पर मैं लिख दे रहा, नोट कर देखो, याद रखना। 1 लीटर जो होता है ये आपका होता है 1000 ml के बराबर, और 1000 ml जो आपका होता है ये होता है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी किसके बराबर होता है? 1 लीटर के बराबर होता है। एक नोट पॉइंट और याद रखना, गैसों के लिए पात्र का आयतन ही उनका आयतन होता है। गैस के लिए पात्र का आयतन ही उनका आयतन होता है। कैसे ये बात कैसे समझी जाए भाई? सपोज गैस है, गैस के बारे में आप जानते हो ना, गैस क्या करती है? गैस जिस भी जगह पर रखी जाती है फैल जाती है, सब में फैल जाती है। सपोज मैंने गैस को क्या करा, मैंने गैस को एक बॉटल में बंद कर रखा है। मेरे पास एक गैस थी, मेरे पास 1 लीटर की बॉटल में मैंने उस गैस को भरकर रख लिया है। क्या करा, मेरे पास एक बॉटल थी इस तरीके से, ठीक है, ये मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक ये बॉटल है, तो मैंने इस बॉटल में क्या करा है, गैस को भरकर रख लिया। इसमें क्या भरी है? गैस भरी है। अब मेरे पास ये एक बड़ा सा बॉक्स है जो इसकी तुलना में 5 गुना बड़ा है। अब मैंने क्या करा, मैंने इसमें जो मेरे पास मान लो 1 लीटर गैस थी, मैंने क्या करा, मैंने इसको इसमें ले जाकर छोड़ दिया। अभी गैस का आयतन कैसा है? जो पात्र का आयतन है वो ही गैस का क्या है? आयतन है। अब मैंने क्या करा, उसे इस कमरे में छोड़ दिया, तो गैस के अणु क्या करेंगे, इस बॉक्स के अंदर यूं करके, बॉक्स या रूम जो भी है इसमें फैल जाएंगे। तो अब जो गैस का आयतन था वो बोतल की तुलना में कैसा हो गया? बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि रूम में गैस एक जगह एक कोने में बैठी थोड़ी रहेगी, वो तो सब में फैल जाएगी। समझ में आई बात? तो जल्दी से फटाफट से इसे नोट करिए, और अब हम आगे पढ़ते हैं इसका अगला पॉइंट हमें इसका पढ़ना है घनत्व, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। ठीक है, तो इस घनत्व क्या होता है? किसी वस्तु के एकांक आयतन में, किसी वस्तु के
एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उसका मतलब उस वस्तु का क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। क्या बोला है, किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करो, घनत्व क्या होता है भाई? घनत्व जो आपका होता है, क्या बोला है, एकांक आयतन में, मतलब आयतन में उपस्थित क्या, द्रव्यमान। और भैया घनत्व को डी से लिखते हैं, डेंसिटी, द्रव्यमान एम से, आयतन वी से। ठीक है, तो डी बराबर एम बी। भाई इसका मात्रक निकालना है आपको, इसका मात्रक देखो, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम बटे में आयतन का मात्रक लीटर, और अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम लीटर इनवर्स। ये इसका मात्रक होता है। फटाफट से इसे नोट करो, एक गुण इसका और रह गया, उसके बारे में और सीखते हैं। देखिए भाई, तापमान क्या होता है? तापमान जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर। ठीक है, तापमान क्या होता है? देखो, किसी वस्तु में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा की माप को तापमान कहते हैं। इसे निम्न की सहायता से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? या तो डिग्री सेंटीग्रेड में निकालते हैं, या या फ़ारेनहाइट में निकालते हैं, या केल्विन में निकालते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन या फ़ारेनहाइट। ठीक है, या फ़ारेनहाइट, इसकी सहायता से इसे निकालते हैं। अब देखो, नोट करके इतना याद रखना, जब डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, तो केल्विन बराबर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस के 273 कर लेते हैं। ठीक है, केल्विन बराबर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस के 273 कर लेते हैं, 273 कर लेते हैं। और एक क्या करते हैं, जब F बराबर 9/5 C प्लस 32, इससे क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड को आपस में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज आप ये याद रखिएगा, मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड और कमरे का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव के शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड और कमरे का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। मानव के शरीर का ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट। कमरे का ताप कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं आपको इसका एक सवाल यहीं पर फटाफट से करके दिखाता हूं। सवाल दिया है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलो। देखो कैसे करते हैं। देखो 25 डिग्री को बदलना है ना, तो सी का मान दिया है 25, तो आप क्या करिए, नाइन अपॉन 5, सी की जगह पे आप क्या लगा दीजिए, सी की जगह पे 25 प्लस 32, पचम 25, 9 पंजे 45, तो 45 प्लस 77। ठीक है, ये मैंने अभी आपको इधर बताया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड 77। अब जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट करा 77 में आपका निकल कर आ गया है। जल्दी से फटाफट से इसे बेटा नोट कर लीजिए। हो गया बेटा? तो चलिए फटाफट से आप
इसकी अच्छे से तैयारी करिए। और ये तो सिर्फ केमिस्ट्री का भी छोटा सा हिस्सा है। अभी यकीन मानिए क्लास 11 का पहला वीडियो है, आगे अभी बहुत कुछ सीखना है, यहाँ बहुत सारी चीजें सीखनी है और अच्छे से बस मेहनत करते रहिए और अपने साथियों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे वो भी घर पर बैठे बैठे बिना किसी कोचिंग वगैरह के अच्छे से तैयारी कर सकें और किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।